मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 36वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 75 सूत्रों तक हमने देख लिया था। पूछना है कुछ? आचार्य भीष्म और हेतु भय 68 संख्या। हेतु भयेति किम कुंचकया एनम भाययति। जो भाययति है वहां पे भियो हेतु भय सुख से शोगागम क्यों नहीं हुआ? कुंचिकया एनम भाययति, तो हेतु भय यदि नहीं होगा तो उस अवस्था में शोकागम भी नहीं होगा, क्योंकि शोकागम करने के लिए भी हेतु भय चाहिए। धियो हेतु भय शोक। अब जब शोकागम नहीं होगा तो वृद्धि होकर के आयादेश हो गया। ठीक है। और उदाहरण जब था यहाँ भीषयते में, यहाँ तो हेतु से भय हो रहा था। और विस्मायति यहाँ भी ऐसे ही है कि विस्मापयते में वहां पुक किया था हमने, तो वहां तो नित्यम स्मयते से नित्य ही आकार हुआ था, नित्य ही आकार हो गया था ना। और आकार हुआ तो पुक हो गया, और यहाँ पर आकार नहीं हुआ तो पुक भी नहीं हुआ, और यहाँ आयादेश हो गया। तो नित्यम स्मयते के ऊपर क्या है सूत्र? प्रजने वियते। वहां भी हेतु भय की अनुवृत्ति आ रही है। हेतु भय अर्थ में ही आकार करेगा वो। अब यहाँ हेतु भय न होने से आकार नहीं हुआ तो पुक भी नहीं हुआ विस्मायति में भी। चलें आगे। जी। तो अगला सूत्र है अनुपसर्गाज्ञः। दिख रहा है स्पष्ट? फाइल दिख रही है ना? हाँ जी। तो कर्तृभिप्राय इति वर्तते, ऊपर से कर्तृभिप्राय की निवृत्ति चल ही रही थी स्वरतः सूत्र से। अनुपसर्गात जानाते हैं कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदम भवति। सामान्य रूप से धातु कैसी है ये? सामान्य रूप से कैसी है? परस्मी पद की है। तो परस्मी पद की प्राप्ति में यहाँ पर कर्तृभिप्राय अर्थ में आत्मनेपद रहेगा। तो गाम जानीते, अश्वम जानीते। और जब उपसर्ग नहीं लगाएंगे अनुपसर्गादिति किम, उस अवस्था में शेषाद कर्तरी से परस्मी पद ही रहेगा। स्वर्गम लोकम न प्रजानाति मूढ़, मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग लोक को नहीं जानता है। कर्तृभिप्राय इत्येव। अब यहाँ जो वाक्य है कि देवदत्त से गांव जानाति, यहाँ थोड़ा समझने में भ्रांति भी हो जाती है। हम जब ये वाक्य ऐसा बोलते हैं तो क्या लग रहा है कि देवदत्त की गाय को जानता है, तो हमारे मन में आता है कि जानने वाला तो देवदत्त ही हुआ ना। नहीं, जानने वाला तो जानाति का कर्ता, इसमें कर्ता नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम बोले कि देवदत्त से गाम यज्ञ दत्तो जानाति, तो यज्ञ दत्त जब कहा हमने तो यज्ञ दत्त क्या गाय को जान नहीं रहा है? तो जानने का फल यज्ञ दत्त को नहीं मिल रहा है क्या?
तो ऐसे नहीं लेना है, जान तो रहा है वो, लेकिन उसका उद्देश्य वो स्वयं को ज्ञान प्राप्त करके कोई अन्य कार्य करेगा ऐसा नहीं। वो केवल इसलिए जान रहा है कि बाद में मुझे देवदत्त को बताना होगा कि ये तुम्हारी गाय है। एक देवदत्त की गाय का वो ध्यान रखेगा, बस इतना ही तात्पर्य है। जैसे किसी की नियुक्ति कर देते हैं ना कि द्वार पर, कि देखो ध्यान रखना कोई अंदर आ न जाए। अब वो हर किसी का ध्यान रख रहा है, वो अपने लिए रख रहा है या स्वामी को बताना है इसलिए रख रहा है? स्वामी को बताना प्रयोजन होगा उसका। इस तरह से घटाएंगे, आगे भी ऐसे उदाहरण आएंगे तो वहां भ्रांति रहेगी। तो ये क्या, क्रिया का फल तो कर्ता को ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उद्देश्य कुछ और होगा उसका। और ऊपर के वाक्यों में कि गाम जानी थे अश्वम जानी थे, वहां अपने लिए ही जान रहा है और उसको अपना ही स्वयं में ही ज्ञान उसको रखना है। विभाषुक पदे न प्रतीयमाने। तो अब तक जो हमने सूत्र पढ़े थे स्वर संहिता से लेकर के और यहाँ तक, तो इन सब सूत्रों में क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद किया गया। लेकिन क्रिया का फल कर्ता को मिलने का संकेत वो यदि किसी अन्य शब्द से प्राप्त हो जाए तो आत्मनेपद नहीं होना चाहिए। तो उस अवस्था में ये सूत्र विकल्प से आत्मनेपद करेगा। तो स्वरतः इति पंचभिः सूत्रैः, 5 हो गए थे देखो। स्वरतः करते प्राय क्रियाफले अपादवदः णिचश्च समदांग और ये अनुपसर्गाध्याय, ये 5 सूत्र। तो कर्तव्य प्राय क्रियाफले द्योतिते विहितम, इनका कर्तव्य प्राय क्रियाफल का द्योतन होने पर आत्मनेपद का विधान किया गया था। तद उपपदे न द्योतिते न प्राप्नोति, वह आत्मनेपद उपपद के द्वारा प्रतीति हो जाने पर प्राप्त नहीं होता है। इति वचनम आरभ्यते, उस प्राप्ति के लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। समीपे श्रूयमाणम शब्दांतरम, उपपदम उपपद का अर्थ किया। उप का अर्थ समीप होता ही है, कि समीप में जो पद आ रहा है उसे कहेंगे उपपद। तेन प्रतीयमाने कर्तृभिप्राये क्रियाफले विभाषा आत्मनेपदम भवति। एक नियम सुना होगा कि उक्तार्थानाम अप्रयोग, सुना है कभी? कि जिसके अर्थ को कह दिया है अब उस अर्थ को कहने के लिए हम एक शब्द और लाएं, ये तो न्यायोचित नहीं है। तो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही थी आत्मनेपद की, क्योंकि हमने आत्मनेपद का द्योतन यानी क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है इस बात की प्रतीति उपपद से ही लग रही है। जैसे स्वम यज्ञम यजति, अब ये स्वम शब्द ये बता रहा है कि अपने ही यज्ञ को कर रहा है, किसी दूसरे के यज्ञ को नहीं कर रहा है। तो अब यजते में आत्मनेपद क्यों आया जाए? तो उसके लिए ये सूत्र विकल्प से प्राप्ति कर रहा है, रोक नहीं रहा है। अब प्राप्त विभाषा कह सकते हैं इसको अब इस रूप में, ठीक है ना? प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्यों? उक्तार्था नाम अप्रयोग। तो स्वम यज्ञम यजते ये भी बनाना था। स्वम कटम करोति स्वम कटम कुरुते स्वम पुत्रम अपवदति। क्या अर्थ हुआ इसका? अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए न्याय विरुद्ध बात को बोल रहा है, ठीक है ना? कहीं झगड़ा हो गया, देखा है ना, माता पिता जो है अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, तो वहां कभी कभी अन्याय पूर्वक भी बच्चे का पक्ष ले लेते हैं वो, उसकी रक्षा करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पड़ोसी के बच्चे का दोष न हो तब भी दोष दिखा देंगे। तो स्वम पुत्रम अपवदति, स्वम पुत्रम अपवदति। एवं पंचसूत्र्याम उदाहर्यम, पंचसूत्री, ठीक है ना? अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम भाष्यते, स्त्रीलिंग में प्रयोग है ना। तो पंचसूत्र्याम, पंचानाम सूत्राणाम समाहार है। तो इन सब में उदाहरण ऐसे ही लगा लिए जाएंगे। तो अब यहां तक आत्मनेपद का विधान समाप्त हुआ।
अब आत्मनेपद का जो विधान समाप्त हुआ है, वहां जिन जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया गया था और जिन जिन विशेषणों को लेकर के उन विशेषणों में हम अर्थों को समाविष्ट कर सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न उपसर्ग बताए गए थे, इन इनके साथ बोलने पर आत्मनेपद होगा। तो उन सारे विशेषणों को, उन सारे उपसर्गों को जब हटा दिया जाएगा तो उस अवस्था में धातु वो कैसी बनेगी? शेष। एक तो ये बात हुई। दूसरी, धातु पाठ में तो बहुत सी धातुएं हैं। धातु पाठ में तो ऐसी अनेकों धातुएं और रह गई जिनके विषय में अभी तक पिछले सूत्रों में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। सबकी थोड़ी हो गई 2000 धातुओं की। तो जिनके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है वो भी तो शेष है या नहीं? जी। क्योंकि हम केवल ये मात्र इतना ही बोल करके कह दें कि परस्मी पद हो जाएगा, यानी कि लह परस्मी पदम, संज्ञा की गई है परस्मी पद तो होना चाहिए, तो देखो वो तो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का कार्य तो केवल नाम रखना है। नाम रख दिया परस्मी पद, लेकिन जब तक विधि सूत्र नहीं बनाया जाए तब तक क्या विधि हो सकती है परस्मी पद की? और इस सूत्र के अतिरिक्त तो और कोई सूत्र है क्या विधान करने वाला परस्मी पद का? कोई भी नहीं। आत्मनेपद के तो सारे कार्य हो गए। तो इस तरह से जिन धातुओं की कोई चर्चा नहीं हुई है वो सारी भी शेष हो गई, और जिन धातुओं को लेकर के पीछे अनेक प्रकार के अर्थ और अनेक प्रकार के उपसर्ग लगा करके जो आत्मनेपद किया गया, तो अन्य अर्थों में और अन्य उपसर्गों के साथ में वो भी शेष हो गए। ठीक है ना? उन सब में यहाँ पर ये परस्मीपद करने का है। तो पूर्वेण प्रकरणेन आत्मनेपद नियमः कृतः, आत्मनेपद का नियम तो कर दिया गया, न परस्मीपद नियमः, परस्मीपद का नियम तो किया ही नहीं गया। अब यहाँ पर एक है पीडीएफ ऊपर से। अच्छा, तो पूर्व प्रकरण से आत्मनेपद का नियम कर दिया, लेकिन परस्मी पद का नियम यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इस कारण से यहाँ जो ये बात कहना चाह रहे हैं कि परस्मी पद का नियम न होने से तत्सर्वतः प्राप्नोति, ये बात कब कही जाएगी? कि जब ये सूत्र केवल इतना बनाया जाए कि कर्तरी परस्मयी पदम, अर्थात शेषात शब्द को न कहा जाए, क्योंकि विधान तो करना पड़ेगा परस्मी पद का। ये तो है नहीं कि हम पूरे ही सूत्र को हटा दें। पूरे ही सूत्र को हटा देंगे तो तत्सर्वतः प्राप्नोति ये वाक्य कैसे घटेगा? सभी धातुओं से परस्मी पद प्राप्त होता है, ये बात कैसे घटेगी? प्राप्त तभी तो का कोई सूत्र तो आए विधि करने वाला। तो शेषात को यदि न कहा जाए और केवल कर्तरी परस्मी पदम इतना बोला जाए तो क्या क्या तात्पर्य निकलेगा इसका? क्या तात्पर्य निकलेगा? कि आत्मने पद का तो बन गया नियम कि ऐसे ऐसे उपसर्ग, ऐसे ऐसे अर्थ होने पर धातुओं से आत्मनेपद होता है। ठीक है ना? और परस्मी पद की बात कोई कही नहीं गई। वो सूत्र ये तो कह नहीं रहे थे पीछे वाले कि परस्मी पद नहीं होता है, या कहा किसी ने? उन्होंने यही तो कहा है, जैसे हम अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम को लिया हमने कि अनुदात्त या अंगित धातुओं से आत्मनेपद होता है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? अब हम नियम के रूप में बोलेंगे कि अनुदात्तेत और अंगित धातुओं से आत्मने पद ही होता है। यही तो कहा जाएगा, आत्मने पद ही होता है। ठीक है ना? लेकिन आत्मने पद ही होता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? बल्कि नियम भी ना कहा जाए, क्योंकि नियम तो अब तब कहेंगे ना जबकि अन्य भी कोई विरोधी सामने आ रहा हो। यहाँ तो मात्र सूत्र इतना बनेगा कि कर्तरी परस्मयी पदम, कि कर्तृवाच्य में परस्मयी पद होता है कर्ता को कहने के लिए। और पीछे हमने आत्मनेपद किया, तो आत्मनेपद होता है वो तो ठीक है, और जिन धातुओं से नहीं कहा है आत्मनेपद उनसे नहीं होता है, उनसे नहीं होगा। लेकिन परस्मी पद नहीं होता है ये तो बात नहीं निकली ना। तो परस्मी पद वहां भी प्राप्त होगा एक पक्ष में, और
जिनके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया वहां तो परस्मी पद करना अभीष्ट था ही, वहां भी हो जाएगा। तो सर्वतः प्राप्नोति का यही तात्पर्य है कि यदि शेषात शब्द को हटा दिया जाए सूत्र से, तो उस अवस्था में जिनसे आत्मने पद कहा गया है वहां भी होने लगेगा, और जिनसे कुछ भी नहीं कहा गया है वहां तो करना ही था। तदर्थ इदम उच्यते, इसलिए जो इस शेषात शब्द है ये सूत्र में लगा करके यहाँ पर विधान किया गया है। अब जिनसे आपने पद कर दिया उनको छेड़छाड़ उनमें नहीं करेंगे, अब वो बच गई अब। तो ये भ्यो धातुभ्यो ये न विशेषण न आत्मनिपदम उत्तम, ये विशेषण शब्द से सब बातें ले ली जाएंगी, उपसर्ग भी और विभिन्न अर्थ भी। ततो यद अन्यत सशेष, उससे जो अन्य है वो सारे शेष हैं। तो शेषात कर्तरि परस्मै पदम भवति। अब यहाँ सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि आत्मने पद का जैसे पीछे नियम हुआ, यहाँ हो जाएगा कि शेषाद एव न अन्यस्मात्, औरों से नहीं होगा। औरों से किन से? जिनसे आत्मने पद का विधान कर दिया है। आचार्य जी, ये शेषात ये पद अगर नहीं रखते तो कर्तरी परस्मै पदम इतना ही सूत्र होने से औत्सर्गिक रूप से सभी धातुओं से परस्मै पद आता, और आत्मनिपद का नियम होता ही है तो उससे छीन लेता हो। आत्मनिपद उन्हीं से आता जिनसे कहा गया है बस, औरों से आत्मनिपद नहीं होता। तो औरों से आत्मनिपद नहीं होता ये तो हम चाह ही रहे थे, वो तो काम हो जाएगा, उसमें तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आत्मने पद पर कोई भी आपत्ति नहीं आ रही है। आपत्ति आ रही है कि जिनसे हमने आत्मने पद कहा है उनसे परस्मै पद भी होने लगेगा, उनसे परस्मै पद भी होने लगेगा, शेष यदि नहीं कहेंगे तो। क्योंकि हमें उनके अतिरिक्त लेना है, तो उनके अतिरिक्त ये अर्थ कहाँ से आएगा? ये शेष शब्द से ही आना है। कर्तरी परस्मै पदम इतना ही सूत्र बनाएंगे तो औत्सर्गिक रूप से सभी धातुओं से परस्मै पद करेगा ही, और हाँ, आत्मनेपद का जो नियम है वह अपवाद रूप से हो जाएगा। तो नहीं, अपवाद नियम नहीं बोला जाएगा, फिर वो नियम नहीं बोला जाएगा। नियम तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ तब होता है ना, सिद्ध कहाँ है आत्मनेपद? वहां किसी से सिद्ध थोड़ी है भाई, सिद्ध होने पर नियम होता है ना। तो वहां तो एक सामान्य रूप से कहा जाएगा कि ऐसे ऐसे विशेषणों से युक्त होने पर आत्मनिपद होता है, बस। आत्मनिपद के विधि सूत्र बन जाएंगे, वो नियम सूत्र नहीं बनेंगे। और ये बन जाएगा परस्मै पद का विधि सूत्र। तो परस्मै पद में कोई विशेषण यहाँ लगाया नहीं हमने, शेष शब्द को बोला नहीं, तो सभी तो आएंगी, फिर सभी आ जाएंगी। और आत्मनिपद में वहां विशेषण लगाए जा रहे हैं साथ में, उसमें कुछ कहा जा रहा है कि ऐसा होने पर, ऐसा होने पर, ऐसा होने पर, वहां आत्मनिपद हो जाएगा। लेकिन परस्मै पद को तो निषेध नहीं किया है वहां, ये परस्मै पद नहीं होगा। अब जब शेष कह दिया है तब तो फिर छोड़ना पड़ेगा ना उनको। अब जिन जिन का पीछे वर्णन आ चुका है अब उनको छोड़ा जाएगा। तो वैसे ही उदाहरण दिए कि अनुदात आत्मनिपद मुक्तम आस्ते शेते, ये उदाहरण वहां बन गए। और तत्व अन्यत्र, ये शेषात को जोड़ रहे हैं सब जगह। तत्व अन्यत्र परस्मै पदम भवति। अब या और वा धातुओं में तो कुछ कहा नहीं पीछे, तो याति वाति, ये तो नहीं है अनुदात्ते त्यांगित। निर्विशः आत्मनिपदम मुक्तम निविशते, ततो अन्यत्र, ध्यान नहीं लगाएंगे हम विष के साथ में। ततो अन्यत्र परस्मै पदम आविशति प्रविशति, इस तरह से अन्य धातुओं के साथ भी जोड़ लेंगे। और कर्तरी इति किम, अब यहाँ जो कर्तरी कहा गया है, तो कर्तरी में जैसे भाव और कर्म में आत्मनेपद का विधान किया था, पच्यते गम्यते, वहां पर पीछे। और यदि कर्ता शब्द नहीं बोला जाएगा तो उस अवस्था में फिर यहाँ पर भाव और कर्म में भी आत्मनिपद होने लगेगा, पच्यते गम्यते आदि में वो परस्मै पद होने लगेगा। कर्म कर्तरी कस्मात परस्मै पदम न भवति। अब प्रश्न उठाया कि कर्म कर्ता, जब कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से हम कर्म के समान बना देते हैं, तो कर्म के समान बन जाने से वहां पर वाक्य बनेगा पच्यते ओदनः स्वयमेव। तो कर्म कर्ता, कर्ता कर्म बना, तो कर्तृत्व तो रहा ना फिर भी। तो कर्म कर्तरी कस्मात परस्मै पदम न भवति, कर्म कर्ता होने पर, कर्ता होने के कारण से वहां परस्मै पद इस सूत्र से क्यों नहीं हो रहा है?
हम केवल पच्यते उदनः स्वयमेव यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो उसके समाधान के लिए अब जब कोई उत्तर नहीं दिखाई दिया तो एक कर्तरी को इसमें अध्याहार करके, अध्याहार भी क्या बोलेंगे, क्यों पीछे आ चुका है वहां से ग्रहण कर लेंगे। यदि बहुत दूर आ चुका, बहुत दूर पहुंच चुका है वो, लेकिन फिर भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कम से कम मिल तो गया ढूंढने से, तो पीछे कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र, वहां से जो है कर्तरी शब्द को उठा लेंगे। इति द्वितीयम कर्तृकरणम अनुवर्तते। अब जब दो कर्तरी हो गए तो कैसे अर्थ करेंगे कि जो करता ही करता है, कर्म करता नहीं बना है, पहले भी करता था बाद में भी करता ही है, ठीक है ना। पिछले जन्मों में भी हमने कर्म किए और यहाँ भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे अब भी कर रहे हैं, तो पहले भी करता थे और अब भी करता है नहीं है। तो तेन कर्तैव यह कर्ता तत्र परस्मैपदम कर्म कर्तरि न भवति। इसलिए अब क्योंकि वो जो है ना, उसमें मिलावट आ गई थोड़ी सी, वो कर्म से कर्ता बना है, शुद्ध कर्ता चाहिए हमें, बिल्कुल प्योर माल, तब ये परस्मैपद करेगा। चलो आगे देखते हैं। अनुपराभ्याम क्रिया। अब देखो, अब जो आगे के सूत्र आएंगे यहाँ पर, क्योंकि शेष कहने से परस्मैपद तो हो ही गया शेष धातुओं से, लेकिन अब जो सूत्र आएंगे आगे, ये आत्मने पद के अपवाद होंगे। अब पीछे वाले जितने आत्मने पद किए हैं ना अलग अलग प्रकार से, वहां के अपवाद बनेंगे अभी ये। तो ये कहाँ का बनेगा? तो कर्तरि प्राय क्रिया फले गंधना दिशु च, क्री धातु कहाँ कहाँ आई थी? तो देखो ईत होने से स्वरितता सूत्र का विषय बन गई, और गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, इन सारे अर्थों को लेकर के वहां भी आत्मनेपद का विधान किया गया था। तो करोते ही आत्मनेपदम विहितम तद अपवाद, अब उसका अपवाद ये, अर्थात क्रिया का फल कर्ता को मिले तब भी, अथवा गंधन आदि अर्थ हो तब भी परस्मैपद पद होता है, ठीक है ना। कब? अनु और परा लगा देंगे तो। अब पिछले सूत्र जो है वो कहाँ लगेंगे? जहां अनु और परा नहीं है। यदि अनु और परा लगा दिया है तो उस अवस्था में तो फिर परस्मैपद ही होगा। तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब के लिए ये परस्मैपद का विधान कर रहा है, या क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा तब के लिए परस्मैपद का विधान कर रहा है? कर्ता को मिलेगा तब। हाँ, क्योंकि अगर क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तब तो शेषाद कर्तरी ही पर्याप्त है करने के लिए, शेषाद कर्तरी परस्मैपदम। यही बात आगे के सारे सूत्रों में समझते जाना, क्योंकि शेष होने से तो पर्याप्त है ही वो। ये तो वहां पर अड़चन डालेंगे ना, ये सूत्र वहां बाधा डालेंगे जहां पीछे आत्मनेपद विधान किया गया है। तो अनुपरा इत्येवं पूर्वात करोते है परस्मैपदम भवति, अनुकरोति परा करोति। अब इसका हम चाहे गंधनादि अर्थ लें अथवा क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तब भी। अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः। क्षिप प्रेरणे स्वरितेत। अब ये स्वरितेत है, यहाँ भी वही बात आ गई। ततः कर्तृ प्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदम विधीयते। तो अभिप्रति अति इत्येवं पूर्वात् क्षिपः परस्मैपदम भवति, अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति। अब तीन उपसर्ग होने पर ही ये अपवाद बनेगा, और यदि ये तीन उपसर्ग नहीं होंगे तो फिर पीछे का ही नियम लगेगा। तो अभिप्रत्यतिभ्य क्षिप तिभ्य इति किम आक्षिपते, यहाँ आंग उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ स्वतंत्रतः कर्तव्य प्राय क्रिया फल से आत्मनेपद ही होगा। अब देखो इसका ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है तो आक्षिपति बनेगा कि आक्षिपति बनेगा? फिर आक्षिपति बनेगा, वो शेषात कर्तरी से होगा परस्मैपद, वहां इससे नहीं होगा। इसमें क्षिप धातु पढ़ दिया तो इससे करने लगे हम, नहीं, वहां शेषात कर्तरी से होगा। तो इसलिए प्रतिदाहरण जितने भी आएंगे
वो फिर पिछले सूत्रों के विषय बनेंगे और वो उनको वहां पर आत्मनिपद करेंगे। दूसरा वो बात यहाँ भी घटा लेंगे, आगे के सूत्रों में भी समझ सकते हैं वैसे ही, कि द्वितीयमपि कर्तृग्रहणम अनुवर्तते तेन एह न भवति अभिक्षिप्यते स्वयमेव, क्योंकि कर्ता ही कर्ता होना चाहिए, कर्म कर्ता नहीं होना चाहिए। प्रादवह, अब देखो पीछे क्षिप स्वरितेत थी, यहाँ वह स्वरितेत है, तो कोई भी नई बात नहीं है, बिल्कुल ज्यों करते हैं। तो वह प्रापणे स्वरिते ततः तत्र कर्तृ प्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मैपदम विधीयते, प्रपूर्वाद् वहते परस्मैपदम भवति, प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति। अब प्रादिति किम, तो प्रादिति किम यहाँ पर आवहते, यहाँ आ उपसर्ग लग गया है, लेकिन क्रिया का फल यहाँ किसको मिल रहा है? कर्ता को, ये ध्यान रखना है। दूसरे को मिलेगा तो फिर आवहति बनेगा। परेर मृषः, ये भी स्वरितेत है, मृषते दीक्षायाम स्वरितेत तथैव आत्मनेपदे प्राप्ते, ठीक उसी प्रकार से परस्मैपदम विधीयते, परिपूर्वात् मृष्यते परस्मैपदम भवति, परिमृश्यति परिमृशतः परिमृश्यन्ति। परेरिति किम, तो आमृश्यते, क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर। वहतिम अपि केचिद अत्र अनुवर्तयन्ति, पीछे से वह धातु को भी ले लेंगे तो परि उपसर्ग उसके साथ भी लगा देंगे, तो परिवहति यहां भी परस्मैपद रहेगा। व्यांग परिभ्यो रमः, नहीं, हाँ, तो व्यांग परिभ्यो रमः, यहाँ देखो यहाँ भी रमु धातु। अब रमु धातु कैसी है? ये अनुदात्तेत है। अभी तक जो उदाहरण आए थे ये स्वरितेत के थे। तो स्वरितेत होने से तो क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनिपद की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन रमु धातु तो अनुदात्तेत है, तो अनुदात्तेत होने से तो क्रिया का फल किसी को भी मिले, ठीक है ना। तो अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मै, तो वी आंग परि इत्येवं पूर्वाद् रमते है परस्मैपदम भवति, तो विरमति आरमति परिरमति। अब जब ये कहा जाएगा ये तेभ्य इति किम, ये उपसर्ग इनमें से कोई नहीं होगा, तो उदाहरण जैसे बना अभिरमते, तो अभिरमते ये क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है या दूसरे को मिल रहा है या दोनों को? कहाँ घटाएंगे इसको? दोनों में से किसी को, ठीक है ना। पीछे की तरह नहीं है अब ये सूत्र, ये अंतर आ जाएगा इसमें। उपाच्य धातु वही है, उपसर्ग बढ़ा दिया गया एक और, तो रमः इत्येव उपपूर्वाद् रमते है परस्मैपदम भवति, तो देवदत्तम उपरमति, यज्ञदत्तम उपरमति। अब यहाँ पर रम धातु ये घटेगी कैसे? क्योंकि उपरमति का अर्थ है रुकना, यानी स्वयं रुक रहा है, लेकिन यहाँ तो ये कर्म दिखाई दे रहा है, ये सकर्मक बन रही है। तो कहा कि इसका अर्थ हमें इस तरह से नहीं लेना है, अपितु इसका अर्थ है उपरमयति इति यावत। अब उपरमयति ये तो इन्होंने ऋजंत का अर्थ किया है, धातु से तो इन्होंने छुआ नहीं, तो आगे उसका समाधान किया कि अंतर्भावित ण्यर्थः अत्र रमिः। रम धातु यहाँ पर अपने अंदर णिच प्रत्यय के अर्थ को समाये हुए है, इसको बोलते हैं अंतर्भावित ण्यर्थ। बिना णिच का प्रयोग किए भी अर्थ वैसा ही निकालना है। अगला प्रश्न ये उठा कि आप उप को पीछे भी तो जोड़ सकते थे, 3 उपसर्गों की जगह 4 पढ़ देते पीछे ही एक ही साथ में, तो पृथक योगकरणम उत्तरार्थम, हमें आगे ले जाना है, ठीक है ना, उप को, इसलिए अलग कर दिया है। और आगे क्यों ले जाएंगे कि अकर्मकाद विभाषाम भक्षति, जब ये रम धातु अकर्मक होगी तो उस अवस्था में अगले सूत्र से विकल्प से परस्मैपद का विधान किया जाएगा, तो सा उपपूर्वादेव यथा स्यात्, इसलिए उप को अलग किया है। विभाषा अकर्मकाद, उसी का सूत्र आ गया अभी। तो रम उपात इति च वर्तते, पूर्वेण नित्य परस्मैपदे प्राप्ते विकल्प आरभ्यते, क्योंकि पूर्व सूत्र में तो कहा ही था कि विकल्प से होता है,
वो नित्य प्राप्त होता है, यहाँ पर विकल्प का आरंभ हो गया। उपपूर्वाद रमते है अकर्मकात विभाषा परस्मैपदम भवति। तो अकर्मक कैसे बनेगी अब ये? यावत भुक्तम उपरमति। अब ये कोई कर्म नहीं है यहाँ अपितु यावत भुक्तम का तात्पर्य है कि यावंती भोजनानी, जितने प्रकार के भोजन होते हैं उन सब से किसी ने निवृत्ति कर ली कि भाई मैं भोजन नहीं करूंगा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, इतना भी निरंतर तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यावत शब्द का भुक्त शब्द है, भुक्त शब्द के साथ में यथा के अर्थ में, यथा का अर्थ में वीप्सा अर्थ भी आता है, तो वीप्सा अर्थ में समास कर लेंगे अव्ययभाव समास। यानी प्रत्येक प्रकार के भोजन से अपने को निवृत्त करता है। तो विकल्प से हुआ है, तो यावत भुक्तम उपरमते, अर्थ भी कह दिया निवर्तते इत्यर्थः। आगे बुध युद्ध नश जने, नहीं, हाँ ये तो हो गया पूरा। बुध युद्ध नश जने क्रुद्रु श्रुभ्योणे है। अब देखो ये जो सूत्र है और आगे के भी ये जो दो तीन सूत्र और आए हैं, ये जो पीछे सूत्र आया था अणिचश्च, और अणिचश्च सूत्र ने ये कहा था कि णिच प्रत्यय करने के बाद जो धातु अणिजंत बनती हैं वहां किस तरह से व्यवस्था की गई थी कि क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मने पद और अन्यत्र शेष होने से परस्मी पद, यही तो व्यवस्था हो चुकी है। अब वहां पर ये सूत्र नियंत धातुओं से परस्मी पद का विधान कर रहा है, तो परस्मी पद का विधान तो शेषात कर्तरी ही कर सकता था, लेकिन कब करेगा वो? जब क्रिया का फल दूसरे को मिलेगा। लेकिन क्रिया का फल यदि कर्ता को ही मिल रहा होगा तो निचष्ट आत्मनेपद कर रहा था, तो ये सूत्र जो परस्मी पद का विधान करेगा तो उसी का ही तो अपवाद बनेगा। अर्थात इस सूत्र के द्वारा किया हुआ परस्मी पद क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर करेंगे, ठीक है ना। तो निचष्ट इति कर्तृ प्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मी पदम विधीयते। तो इन सभी उदाहरणों में हमें यह बात ध्यान रखनी है कि क्रिया का फल यदि दूसरे को मिल रहा है तो हम इस सूत्र से नहीं करेंगे परस्मी पद, तब करेंगे शेषात कर्तरी से, और क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तब इस सूत्र से करेंगे। रूप तो वैसा ही बनेगा, रूप वैसा ही बनेगा, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा, क्रिया का फल दूसरे को मिल रहा है या कर्ता को मिल रहा है। तो बुध युद्ध नश जन इंग द्रु श्रु इत्येतेभ्यो नियंतेभ्यः परस्मी पदम भवति। बोधयति योधयति नाशयति जनयति अध्यापयति प्रावयति द्रावयति श्रावयति, सबका वही अर्थ होगा, क्रिया का फल कर्ता को मिले। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि आगे जो सूत्र आएगा अभी एक सूत्र छोड़ करके अनावकर्म का चित्तवत कर्तृका, उसका तात्पर्य है कि जो धातुएं अन्यंत अवस्था में अकर्मक होती हैं और जब णिच प्रत्यय हम लाते हैं और उस अवस्था में यदि उनका कर्ता चित्तवत होता है, चित्तवत माने चित्त वाला, अर्थात जो विचार कर सकता है, यानी कि मनुष्यों के रूप में लेंगे हम, या चेतन जो भी है उसके रूप में, तो उस अवस्था में वह सूत्र परस्मी पद का विधान करता है, ठीक है ना। तो जब परस्मी पद का विधान करता ही है और ये भी कर रहा है परस्मी पद का विधान, तो यहां वही बात कही जा रही है कि इन धातुओं में भी जो धातुएं अकर्मक हैं अन्यंतावस्था में, और उनसे जब णिच प्रत्यय लाएंगे तो उस अवस्था में यदि कर्ता चित्त वाला है तब तो हम अगले सूत्र से ही कर लेंगे परस्मी पद, ठीक है ना। तो फिर ये सूत्र क्या करेगा? जो धातुएं इसमें अकर्मक हैं उनके लिए, तो ये सूत्र जो अचित्तवत करता है, जिनका जब कर्ता अचित्तवत होगा, जड़ पदार्थ कोई, ठीक है ना, उस अवस्था में ये करेगा वहां परस्मी पद। तो वही पंक्ति आगे आ रही है कि ये अत्र अकर्मकास
तेषाम अणावकर्म का चित्तवत कर्तृकात् इत्येवं सिद्धे वचनम इदम अचित्तवत कर्तृकार्थम। अब उदाहरण कैसे बनेंगे फिर इस सूत्र के? जैसे पीछे हमने कहा था बोधयति, तो बोधयति में जो पीछे परस्मै पद हुआ था, और यदि इसको हम इस रूप में लेते हैं कि यहाँ पर अण्यन्तावस्था में जो है ये अकर्मक है, और ण्यन्तावस्था में जब इसका कर्ता बना तो उस अवस्था में अचित्तवत होना चाहिए। जैसे बोधयति पद्मम, अब यहाँ पद्म के विषय में कोई ज्ञान करा रहा है, ठीक है ना, दूसरे को बता रहा है, लेकिन कैसे बता रहा है? दूसरे को बता रहा है, किसके विषय में बता रहा है? पद्म के विषय में। वाक्यकार समझ में आ गया? बोधयति पद्मम, पद्म के विषय में ज्ञान करा रहा है। ऐसे ही योधयन्ति काष्ठानि, नाशयति दुखम, जनयति सुखम। तो यहाँ पर जो करता है वो चित्तवत है या अचित्तवत है? चित्तवत हो। और अभी वाक्य क्या बोला हमने कि इत्येवं सिद्धे, अणावकर्म का चित्तवत कर्तृकात् इत्येवं सिद्धे वचनम इदम अचित्तवत कर्तृकार्थम। अचित्तवत कर्तृकार्थम अर्थात जो चित्त वाले नहीं हैं ऐसे कर्ता के लिए है ये। तो कैसे घटाएंगे यहाँ पर? जो धातुएं अकर्मक हैं अण्यन्त अवस्था में, क्योंकि अगला सूत्र क्या कहेगा? अणु अकर्मकात्, अण्यन्त अवस्था में अकर्मक धातुएं, और उनसे ण्यन्ता, क्योंकि णेह की अनुवृत्ति वहां जा रही है आगे इस सूत्र से, तो ण्यन्तावस्था में उन धातुओं से कैसी होनी चाहिए? वो चित्तवत कर्तृक, चित्तवान कर्ता वाली होनी चाहिए, तब उनसे वहां पर परस्मै पद होता है। तो ऐसी अवस्था में तो अगला सूत्र परस्मै पद कर ही देगा, उससे सिद्ध ही है ये। और यहाँ पर जैसे बुद्ध धातु का उदाहरण लिया, तो बुद्ध धातु तो यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ जब बोधयति हम बोलेंगे तो अगले सूत्र का जो विषय है वहां पर उस विषय में करेंगे यहाँ परस्मै पद, वो तो कर ही रहा है। तो यहाँ विषय कौन सा होगा फिर? अचित्तवत कर्तृक, जहाँ चित्त वाला कर्ता नहीं है। तो यहाँ जो ज्ञान करा रहा है वो किसके विषय में करा रहा है? पद्म। पद्म के विषय में। बोधयति पद्मम, तो क्या अर्थ बना इसका? और एक बात ध्यान रखनी है कि ये सूत्र या अचित्तवत कर्तृकात् सूत्र, ये सारे ये जहां पर क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, वहां तो निचष्य सूत्र ही कर रहा था, आत्मनेपद कर रहा था नहीं, और शेष होने से शेषात् कर्तरि परस्मै पद कर ही देता क्रिया का फल दूसरे को मिलने पर। तो ये जो सूत्र परस्मै पद का विधान कर रहे हैं ये कौन से पक्ष में कर रहे हैं? क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर। तो कर्ता को मिलने पर ये बात सर्वत्र घटाते रहना है कि क्रिया का फल तो कर्ता को ही मिलेगा, जो ज्ञान करा रहा है, ठीक है ना, ज्ञान कराने वाला, तो क्रिया का फल तो उसी को मिलना है यहाँ पर, वो तो अर्थ रहेगा ही। लेकिन जिस विषय का ज्ञान करा रहा है वो पदार्थ कैसा है? वो है जड़ पदार्थ। बोधयति पद्मम, ऐसे ही योधयन्ति काष्ठानि में भी अब लकड़ियों को आपस में युद्ध करा रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इन्होंने वाक्य बना तो दिया है ये, लेकिन लकड़ियों को युद्ध करा रहा है, संघर्ष करा रहा है, उनको आपस में टकरा रहा है, क्या प्रयोजन हो सकता है ये तो यहाँ स्पष्ट नहीं है, किसी वाक्य में आएगा तब पता लगेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, काष्ठ क्योंकि जड़ पदार्थ है, और नाशयति दुखम, यहाँ पर भी दुख को नष्ट कर रहा है, जनयति सुखम, सुख को उत्पन्न कर रहा है। तो कर तो अपने यही रहा है, क्रिया का फल तो कर्ता को ही मिलना है यहाँ पर, दुख को उत्पन्न करना या सुख को उत्पन्न करना। लेकिन ये दुख और सुख सारे पदार्थ कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? ये जड़ पदार्थ हैं, चित्तवत कर्तृक नहीं है। ये कर्ता वाले हैं ये चित्तवत।
वहाँ कर्ता चित्तवान ही है ना। अण्यंत अवस्था में देखो, अण्यंत अवस्था में घटाओ। यद्यपि अण्यंत अवस्था में हम इसको कैसे बोलेंगे, बोधयति पद्मम को? एक तो होता है पद्म के विषय में बता रहा है, और पद्म स्वयं कुछ जानता है क्या? कुछ भी नहीं जानता है। बोधयति पद्मम, इसको इस रूप में ले सकते हैं कि जैसे इसका देखो, अगला सूत्र का देखो पहले, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तिकात में उदाहरण दिया इन्होंने, आस्ते देवदत्त। अण्यंतावस्था को दिखाया पहले। तो अण्यंतावस्था में आसन क्रिया किसमें हो रही है? देवदत्त में। कर्ता कर्ता देवदत्त है वहां पर। और देवदत्त कैसा है? चित्तवत है, चित्त वाला है, ठीक है ना, चेतन है प्राणी। अब उसी देवदत्त को कोई बिठा रहा है, आशयति देवदत्तम। चित्तवत कर्तृक होने से, यानी कि अण्यंत अवस्था में जो चित्तवत कर्तृक है, तो ऐसी धातु से जब निच प्रत्यय लाए, उस अवस्था में इसने परस्मैपद किया है, इतना ही तो कार्य किया है। ऐसे ही शेते देवदत्त शायति देवदत्तम। अब ऐसे ही दो उदाहरण यहाँ इस रूप में लो, यानी कि पहले हमें अनंत अवस्था में देखना है। तो बोधयति पद्मम, अब यहाँ पर यदि इस रूप में लेते हैं कि पद्म को जना रहा है, ऐसे अर्थ लें हम, तो अधिक संगत लगेगा। जैसे अभी जो अर्थ किया था हमने, अर्थ तो वही हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ संगत नहीं हो पाएगा कि पद्म के विषय में किसी को जना रहा है। यहाँ दो कर्म बन जाते हैं, एक तो जिसको जना रहा है वो कर्म बनेगा, और एक जिसके विषय में ज्ञान दे रहा है उसके लिए वो भी कर्म बनेगा। जैसे यज्ञ दत्त देवदत्तम अष्टाध्यायी पाठयति, हो गए दो कर्म, अष्टाध्यायी कर्म हुआ और देवदत्त भी कर्म हुआ। लेकिन ऐसे न लेकर के हम उसी सूत्र के उदाहरण के समान बनाएं, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तिकात के समान। तो वहां है आस्ते देवदत्त और आशयति देवदत्तम, अर्थात जो करता है वही तो कर्म है अगले वाक्य में, निजंतावस्था में। जो पहले करता है चित्तवत, वही बाद में तो कर्म बन चुका है वो। अब वहां पर कर्ता कौन है ये नहीं दिखाया गया है, प्रयोजक कौन है, आशयति देवदत्तम, यहाँ पर प्रयोजक कौन है, हेतु कौन है, वो नहीं, वो अभीष्ट नहीं है बताना, वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ भी ऐसे ही देखो कि बोधयति पद्मम। अब यहाँ पर हम इसको पहले अण्यंत अवस्था में बनाएं वाक्य को, और ठीक उसी प्रकार से बनाएं। तो कैसे बोलेंगे, यानी कि पद्म स्वयं जान रहा है, यही तो बनेगा वाक्य। पद्म स्वयं अनुभव कर रहा है, समझ रहा है। तो ठीक है कि जड़ पदार्थ में भी कभी कभी हम चेतन के समान व्यवहार कर लेते हैं। जैसे खिल रहा है मान लो पद्म का फूल, तो फूल कब खिलते हैं? सूर्य होता है आकाश में तभी तो खिलते हैं प्राय करके। कुछ ऐसे होते हैं जो रात में भी खिलते हैं, खिलते हैं नहीं, रात की रानी सुना है, रात में भी खिलते हैं बहुत से, लेकिन प्रायः पुष्प सूर्य आने पर खिलते हैं। तो सूर्य आने पर पद्म खिल रहा है, तो पद्म सूर्य को समझ रहा है कि नहीं? उसको अनुभव कर रहा है। तो इस तरह से हम घटाएंगे, लेकिन वहां पर जो करता है वो चेतन नहीं है। ऐसे ही अगले वाक्य में भी, योधयंती काष्ठानी में भी, यहां भी हम अण्यंतावस्था में देखेंगे तो काष्ठ अचित्तवत करता है। नाशयति दुखम में भी, अगर हम कहें दुखम नश्यति, तो यहाँ पर दुख नष्ट हो रहा है। ये तो खैर बोल देते हैं ऐसे वाक्यों को तो, कि सुख नष्ट हो रहा है, दुख नष्ट हो रहा है, सुख आ रहा है, दुख जा रहा है। ये सब व्यवहार कैसे हो रहे हैं जड़ पदार्थों में? चेतन के समान ही तो कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, वायु चल रही है, पत्ता गिर रहा है, ये सब कैसे व्यवहार हो रहे हैं? पत्ता गिर रहा है तो गिरने को जान रहा है वो, क्रियाएं सारी हो रही हैं, तो हमें यही तो व्यवहार करते हैं कि ये क्रिया
ये कर्ता स्वयं कर रहा है, ऐसा मानते हुए वाक्य बोले जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी है। तो दुख नष्ट हो रहा है और एक व्यक्ति अब दुख को नष्ट कर रहा है। तो उस अवस्था में जो पहले अचित्तवत कर्तृक थी और बाद में यहां पर ण्यंता अवस्था में वो सूत्र परस्मैपद नहीं कर पाता, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृका, तो वहां इस सूत्र ने कर दिया है। एक भेद दिखा रहे हैं अगले सूत्र के उदाहरणों में और इस सूत्र के उदाहरण में। अच्छा, एक सूत्र इसके आगे आएगा अभी, निगरण चलनार्थेभ्यश्च। अब कुछ धातुएं इसमें ऐसी हैं जो निगरण या चलनार्थक जिनमें से अर्थ निकल सकता है, तो उनके विषय में कहा कि ये अत्र चलनार्था अपि तेषाम निगरण चलनार्थेभ्यश्च इति सिद्धे यदा न चलनार्थास्तदर्थम वचनम। इसमें जो धातुएं चलनार्थक हैं तो वो तो अगले सूत्र से ही परस्मैपद सिद्ध हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ किस में मानेंगे हम कि जब चलन अर्थ वहां पर नहीं होगा तब। जैसे प्रवते, अब प्रवते का अर्थ यहाँ गति करना नहीं लेंगे, यहाँ प्रवते का अर्थ किया इन्होंने प्राप्नोति इति गम्यते। ऐसी अयोद्रवती, तो अयोद्रवती में वैसे तो गति अर्थ में आती है दुद्रुगतौ, लेकिन यहाँ गति अर्थ न लेकर के विलीयते इत्यर्थ, इनके चलन अर्थ नहीं लेना है। ऐसी आगे है कुंडिका स्रवती, तो कुंडिका स्रवती में भी यहाँ पर स्यंदते इत्यर्थ है। और वैसे कैसे अर्थ है इसका, वहां भी शुरू गतौ धातु गति अर्थ में आती है। तो तद विषयाणी उदाहरणानि, इस प्रकार से जहां पर चलनार्थ अर्थ नहीं होगा वो इसके उदाहरण बन जाएंगे। अब अगला सूत्र दोनों ही समझ में आ जाएंगे स्पष्ट, क्योंकि उनकी चर्चा यहाँ हो चुकी है। तो निगरण चलनार्थेभ्यश्च णिः इति वर्तते, पीछे से उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो कर्तृ प्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदापवादः परस्मैपदम विधीयते। निगरणम का अर्थ किया निगरणम अभ्यवहार, और अभ्यवहार किसे कहते हैं, भोजन करना। और चलनम कंपनम, ये कंपन अर्थ में आ जाएगा। तो निगरणार्थेभ्यश्च धातुभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदम भवति। निगारयति, आशयति, भोजयति, क्रिया का फल कर्ता को ही लेते जाना है सर्वत्र, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना है। अब वो ऐसा है, बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है इसमें। अब देखो, हम अगर वैसे देखें एक अभिधावृत्ति से अर्थ निकालें सामान्य, तो क्या निकल रहा है निगारयति का, बोलना जरा। दूसरे को निकलवा रहा है या स्वयं निकल रहा है? दूसरे को। तो क्रिया का फल किसको मिल रहा है? आ रहा है बुद्धि में कुछ, घटाते रहो, ठीक है ना। बैठ जाओ पकड़ के, ये क्या, ये पाणिनि ने क्या कर दिया। यहाँ बात हो रही है क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर हम करेंगे परस्मैपद, लेकिन जो शब्द बनाया, जो निगाहयति बनाया उदाहरण परस्मैपद का, और अर्थ निकल रहा है इसका कि दूसरे को भोजन करा रहा है, निगारयति। माँ बच्चे को खिलाती है नहीं, अब बच्चा तो नहीं खाता स्वयं है, अपनी तृप्ति के लिए मेरी बात मान गया। देखो यहाँ भाव ये छिपा है कि अगर कोई खिला रहा है दूसरे को, अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं कि बच्चे को खिला रहा है तो आत्मसंतुष्टि होती है कि नहीं, मेरा बच्चा खा रहा है, नहीं खाता है बच्चा तो माँ कितनी दुखी होती है। तो स्वयं भी तो उसको एक संतुष्टि हो रही है, ये तो मिलना हुआ। अब हम किसी अतिथि को भोजन करा रहे हैं तो वहां भी तो हमें लगता है कि हमारा पुण्य कर्म हमारा बन रहा है, तो ऐसे करके घटाना होगा फलों को। नहीं तो सीधा सा होगा कि अरे खा तो दूसरा रहा है, फल तो उसको मिल रहा है, स्वाद उसको मिल रहा है, और कह रहे हैं क्रिया का फल स्वयं को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है स्वयं को, ऐसे घटाएंगे। चलनार्थेभ्य का, अब ये चलयति है, चालयति नहीं है। ध्यान रखना, घटादि गण में है ये, चल कंपन है, ठीक है ना। तो ह्रस्व हो जाएगा अमिताम ह्रस्व से, चोपयति कुंपयति। अयमपि योग सकर्म का अर्थ, ठीक है ना, क्योंकि अगला सूत्र आ ही रहा है, तो इसलिए ये भी सकर्म के लिए होगा। और अचित्तवत
कर्तृकार्थश्च, ये बात भी साथ में ध्यान रखनी है, जैसे पिछले सूत्र में थी वही बात यहाँ पर भी है। अदेह प्रतिषेधो वक्तव्य, अब एक धातु को इसमें से हटा दिया है क्योंकि निकरणार्थक हो गई ना ये, इसलिए। तो अति देवदत्त और आदयते देवदत्ते न, ठीक है। अब यहाँ पर आदयते में किस सूत्र से आत्मनिपद होगा, बोलो। भाव कर्मणो। णिचश्च, निचश्च। णिचश्च से होगा। आगे अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृका, ठीक है, इस पर चर्चा अभी हम कर रहे थे। तो णिः इति वर्तते कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मने पदापवादः परस्मै पदम विधीयते, ये तो सर्वत्र हम घटा ही रहे हैं पीछे से। तो अण्यन्तो यो धातु अकर्मकः, ये इसकी शर्त है कि अण्यन्त अवस्था में धातु में दो विशेषताएं देखनी होंगी हमें। कौन कौन सी? पहली विशेषता यह है कि वह अकर्मक होनी चाहिए। अण्यन्त अवस्था में ध्यान रखना, क्योंकि अण्यन्त अवस्था में तो सारी सकर्मक बन जाती हैं, तो अण्यन्त अवस्था में अकर्मक हो। दूसरी विशेषता देखनी है कि कर्ता उसका चेतन हो, चित्त वाला हो, ठीक है। तस्माद, अब उसी धातु से हम णिच प्रत्यय ले आए, तो तस्मात् नियंतात परस्मैपदम भवति। अब पीछे से वो बात भी जोड़ लेना कि क्रिया का फल, बोलो, किसको मिल रहा हो? कर्ता को। कर्ता को। ये बात सब जगह जोड़नी है, नहीं तो निचर्ष सूत्र ही पर्याप्त है वहां आत्मनिपद करने के लिए, ठीक है ना। अपने में समर्थ है वो, उसको नहीं है किसी की आवश्यकता। तो आस्ते देवदत्त, अब आसयति देवदत्तम, अब घटाते रहो, घटाओ। किसको बैठा रहा है, किसको बैठा रहा है? देवदत्त को। तो बैठने का फल किसको मिलेगा? कौन बैठेगा? जो बैठा रहा है, जो बैठा है उसको, इसको फल मिलेगा। बैठ रहा है देवदत्त और फल मिल रहा है ये दत्त को बैठने का। तो यहाँ भी वही तात्पर्य है कि कोई ना कोई प्रयोजन, मान लो कोई आया अतिथि और उसको सम्मान देने के लिए हम बिठाते हैं, तो हमारा हमारा ही तो पुण्य कर्म बन रहा है उसमें, हम बिठा रहे हैं। नहीं तो वो क्या कहेगा, देखो मैं उनके घर में गया था और मुझसे बैठने तक को नहीं कहा, ठीक है ना। तो अपयश जुड़ गया ना साथ में। अब शेते देवदत्तः शायति देवदत्तम, अब यहाँ घटाते रहो। सुलाने से क्या फल मिल रहा है उसको? थोड़ा समय बच जाता है। देखो माँ बच्चे को सुलाती है कि नहीं? जी। नहीं सुलाएगी तो बच्चा खुद भी नहीं सोएगा, माँ को भी नहीं सोने देगा। तो बच्चे को सुला करके उसको फल मिल गया ना कि अब शांति से सो जाएगी। अनाविति किम, तो अण्यंत अवस्था में देखना है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये प्रत्युदाहरण में थोड़ा मतभेद दिखाया कि कुछ व्याख्याकार क्या करते हैं कि प्रत्युदाहरण ऐसे बनाते हैं, कैसे कि चेतयमानम प्रयोजयति, चेतयते, यानी कि चेतयते उदाहरण दे करके, और वो ये कहते हैं कि देखो इस सूत्र से यहाँ पर परस्मै पद नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? कि उन्होंने चित्तवत कर्तृक दिखा, मुझे है उसको नहीं, उसको सकर्मक दिखा दिया कि चेतयमानम प्रयोजयति। भाई जो समझ रहा है, जो जान रहा है, और उसी को कोई अब जना रहा है, उसका प्रयोजक उसको प्रेरित कर रहा है जानने के लिए, और वाक्य बन गया चेतयते। तो यहाँ क्या हमने अण्यन्तावस्था में उसको अकर्मक दिखा दिया? तो कहेंगे देखो यहाँ सकर्मक बन रही है ये, क्यों? चेतयमानम प्रयोजयति। अब चित धातु से ऋणिच प्रत्यय जो हम लाए, इस ऋणिच प्रत्यय को मान करके वो ये कह रहे हैं कि देखो ये ण्यंत अवस्था है इसकी यहाँ पर, और हमें कहाँ देखनी है? अण्यंत अवस्था देखनी है। तो चेतयमानम ये ण्यंत अवस्था है या अण्यंत अवस्था है?
चेतयमानम में ण्यंतावस्था है ना, और ण्यंतावस्था जब हो जाएगी तो ये सूत्र लगेगा फिर यहाँ पर, ये नहीं लगेगा। तो उनकी दृष्टि में ये बन गया नहीं बन गया प्रतिधारण चेतयते। लेकिन विचार करके देखो कि ये जो सारा सूत्रों का जो क्रम चल रहा है यहाँ पर, ये चुरादी णिच के लिए है या हेतुमती च से विहित णिच के लिए है? हेतुमती। हेतुमती च से। वही इन्होंने कहा कि चेतयमानं प्रयोजयति चेतयते इति केचित् प्रतिधारन्ति तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि हेतुमत णिचो विधि, हमें यहाँ पर विधि देखनी है हेतुमत णिच, और जब वो विधि देखनी है तो प्रतिषेध भी हम वहीं देखेंगे कि णिच प्रत्यय नहीं किया गया। किससे नहीं किया गया? हेतुमती च से। और यहाँ जो आपने किया है चुरादिभ्यो णिच से किया है ना, सत्यापाश सूत्र से, उससे किया है। तो आपको प्रतिधारण में हेतुमत णिच का निषेध दिखाना है, ठीक है ना, हेतुमत णिच करके आपको दिखाना है प्रतिधारण, ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो प्रतिषेधोपि प्रत्यासत्ते तस्यैव न्याय्यः। तो फिर ये जो बना प्रतिधारण चेतयते ये कैसे बनेगा? तो कहा ये आप गलत बोल रहे हो, ये बनेगा ही नहीं ऐसा। तस्माद् इह चेतयति इति परस्मैपदेनैव भवितव्यम। ठीक है, यहाँ परस्मैपद ही होगा। भाष्यकार के अनुसार यहाँ होना चाहिए चेतयमानं प्रयोजयति इति चेतयति, ऐसा ही होगा। अब क्या बना फिर? क्योंकि ये तो बना नहीं प्रतिधारण, तो कहा इदम तु प्रतिधारणम, ये बन जाएगा आरोहयमाणम प्रयोजते। अब ये ण्यंत अवस्था है इसकी, हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कर्म वाला होना, ये ण्यंत अवस्था में दिखा रहे हैं, हमें अण्यंत अवस्था में दिखाना था। अब यहाँ जो रोह धातु से णिच किया है, ये किससे किया है? ये हेतुमती च से किया है। तो आरोहयते, यहाँ पर ये आपने ये प्रश्न पद नहीं करेगा अब ये, क्यों? क्योंकि ण्यंत अवस्था में, ण्यंत अवस्था का आप दिखा रहे हो उदाहरण, और हमें चाहिए अण्यंत अवस्था में जो अकर्मक। अकर्मक आदित्य किम, अब ये सकर्मक दिखा दिया इन्होंने यहाँ पर, कटम कुर्बाणम प्रयोजयति। कोई चटाई बना रहा है और उसको दूसरा व्यक्ति अब प्रेरित कर रहा है, तो कारयते। अब यहाँ पर अण्यंत अवस्था में ये धातु कैसी है? सकर्मक। ऐसे ही चित्तवत कर्तृक आदित्य किम, अब चित्तवत कर्तृक देखना है हमें अण्यंतावस्था में। तो अण्यंतावस्था में उदाहरण क्या है? शुष्यंती व्रीहयः। तो व्रीहि चित्तवत है या अचित्तवत है? अचित्तवत। तो इसलिए शोषयते व्रीहि आतपः, सूर्य उन व्रीहि को अब सुखा रहा है। तो अवण्यंत अवस्था में यहाँ पर परस्मैपद नहीं होगा, क्योंकि धातु अण्यंत अवस्था में चित्तवत कर्तृक नहीं है। आगे न पादम यांग यमांग यस परिमोह रुचि नृति वद वस। अब देखो पीछे के जो दो सूत्र थे, पूर्वेण योग द्वयेन कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मने पदापवादः परस्मैपदम वेतम। पूर्व के दो सूत्रों ने क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर जो आत्मने पद की प्राप्ति हो रही थी, उसके अपवाद के रूप में परस्मैपद का विधान किया था। अब ये सूत्र उनका भी निषेध कर रहा है। तो उनका निषेध कर रहा है तो ये किन का मित्र बनेगा? जिन्होंने पीछे आत्मनेपद किया था उनका बन जाएगा। तो तस्य प्रतिषेधो अयम उच्यते, अर्थात यत् कर्तृभिप्राय विषयम आत्मनेपदम, क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर जो आत्मनेपद का विधान किया गया था अनिचश्च सूत्र से, तद अवस्थितम एव न प्रतिषिध्यते, अर्थात तद अवस्थितम एव, वो वैसा ही रहेगा। अभी तो पूर्व के दो सूत्रों से जो विधान किया गया था परस्मैपद का, उसका यहाँ पर निषेध कर दिया गया है। अर्थात उस आत्मनेपद का निषेध नहीं किया जा रहा है। तद अवस्थितम एव न प्रतिषिध्यते, कौन? आत्मनेपद का निषेध नहीं किया जा रहा है। तो इस सूत्र के उदाहरण में
हम धातु में परस्मै पद दिखाएंगे या कि आत्मनेपद दिखाएंगे? आत्मनेपद दिखाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। तो पा, दमी, आंग यम, आंग यस, परिमोह, रुचि, नृति, वद, वस इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदम न भवति। तो न भवति पर इतना ही कहा है, आत्मनेपद होता है ये नहीं कहा, वो अपने आप हो जाएगा। तो निचस्य इति आत्मनेपदम भवति, ये अर्थापत्ति से निकल आया। अब इसमें पूर्व के दो सूत्रों का विषय कैसे बन रहे हैं धातु में ये, तो कहा तत्र पिबतिर निगरणार्थ, ये उसका बन गई विषय। दमी प्रभृतयश्च चित्तवत कर्तृकाः, और कुछ और धातुएं हैं उसमें दमी आदि, ये सब चित्तवत कर्तृक हैं, तो पिछले सूत्र का विषय बन गई। और नृतेश चलनार्थों की, नृत धातु चित्तवत कर्तृक भी है और चलनार्थक भी है, ये दोनों सूत्रों का विषय बन रही है। येषाम परस्मैपदम न भवति, इन सब में पूर्व के दो सूत्रों से परस्मैपद नहीं होगा। तो अब जो उदाहरण बन रहे हैं, या आत्मनेपद किससे हुआ? क्योंकि उदाहरण तो ये सूत्र के बन रहे हैं ना, ये उदाहरण तो ये सूत्र के बन रहे हैं ना, ये पाययते किस सूत्र का उदाहरण है? नपादम्यांग का, तो इससे हुआ ना आत्मनेपद। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये परस्मै पद का निषेध कर रहा है। तो निषेध कर रहा है, उदाहरण में हम क्या दिखाएंगे फिर? आत्मनेपद ही दिखाएंगे। यानी कि जो एक रुकावट आ रही थी बीच में आत्मनेपद की, वो हटा दी इस सूत्र ने, बस आत्मनेपद हो गया। दमी दमयते, आंग यम आयामयते। अब यहाँ पर कहा कि आपने ह्रस्व क्यों नहीं किया, तो कहा देखो वहां लिखा है मित संज्ञा वाले प्रकरण में अपरिवेशण, यमो अपरिवेशण इति मित संज्ञा प्रतिषिध्यते, या इन्होंने परिवेशण अर्थ ले लिया होगा। आंग यस आयासयते, परिमोह परिमोहयते, रुचि रोचयते, नृति नर्तयते, वद वादयते, वस वासयते। एक धातु और बढ़ाई इसमें, पादिशु धेट उपसंख्यान, धेट को और ले लो, तो ये किस अर्थ में आएगी? निगरण में आ जाएगी, ठीक है ना, दूध पिलाना, दूध पीना। तो धापयेते शिशुम एकम समीची, ये शायद किसी श्लोक का टुकड़ा लग रहा है मुझे, यानी कोई माँ है, समीची स्त्रीलिंग का शब्द है ये, अच्छी प्रकार से गति करने वाली या ज्ञान रखने वाली, यानी कि समझदार माता जो है वो एकम शिशुम, एक शिशु को दूध पिला रही है। वाक्यशः, अब हम समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। अब ये जो सूत्र है, ये पिछले सूत्रों से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वरितः कर्ते प्राय क्रियाफले, इसने स्वरित और ईत धातुओं को लिया। निचश्च सूत्र ने णियंतों को ले लिया। क्यश के विषय में तो चर्चा किसी ने की नहीं है अभी तक, ठीक है ना, और क्यश के विषय में चर्चा नहीं की है, तो ये क्यशंत धातुएं जो कि सनाद्यंता धातु से जिनकी धातु संज्ञा होगी, ये किसका विषय बनेंगी? शेषात कर्तरी का, ठीक है ना। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये उस परस्मै पद को विकल्प से कर रहा है, बस। ये सूत्र न होता तो नित्य ही होता। तो लोहितादि दाज्य क्यशति वक्षति, सूत्र आगे आएगा, क्यश प्रत्यय करने वाला तदंता धातुर व परस्मै पदम भवति, उन क्यशंत धातुओं से विकल्प से। आचार्य जी, शेष में इन प्रत्यांतों को भी हमने क्यों ले लिया है? धातु शब्द मात्र लेना है धातुओं से। ये लकार किससे आते हैं? वहां पहुंचो पहले। लकार किससे आते हैं? धातु से। धातु तो दोनों प्रकार की होती है ना, सनाद्यंता धातु से भी और भूवादि धातु से भी। और जब धातुओं से लकार आ गए तो लकार के स्थान पर लस्य सूत्र के अधिकार में तिप्त चिन्ह, वो भी आदेश कर दिए सारे। अब जब वो आदेश कर दिए तो उनके नाम रखे गए कि ये आत्मनेपद के हैं, इतने इतने परस्मै पद के हैं, तो उनके विधि सूत्र नहीं आएंगे फिर। अब इस तरह से उनसे भी परस्मै पद की प्राप्ति हो रही है। तो लोहितायति लोहितायते, पटपटायति पटपटायते है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कि सूत्र यहाँ कह रहा है कि विकल्प से परस्मै पद होता है, तो अथ अत्र परस्मै पदेन मुक्ते,
जिस पक्ष में परस्मी पद, एक विचार करने की बात है, ठीक है ना, तार्किक दृष्टि से सोचना कि यहाँ पर इस सूत्र ने किया परस्मी पद विकल्प से, तो परस्मी पद का रूप हमने बोल दिया लोहितायति। अब दूसरा पक्ष जो बच गया, इसने कहा मैं तो एक ही बार करूंगा, दूसरी बार नहीं करूंगा, एक पक्ष में नहीं करूंगा। तो एक पक्ष में क्यशंत धातु बैठी हुई है ज्यों की त्यों, ठीक है ना, लोहिताय, इतना बना लिया हमने, धातु संज्ञा किए बैठे हुए हैं। जरा लाना आत्मनेपद का सूत्र लाओ। और धातु बैठी है ऐसी, वो कह रही है कि वाक्यशा के पास जाती हूं मैं, वो कहता है मैंने एक बार कर तो दिया, दोबारा फिर आ गई। तो अब ये किसके पास जाए आत्मनेपद का प्रत्यय लाने के लिए? तो वही प्रश्न यहाँ उठाया गया है। देखो ना, प्रश्न सही है ना, कि अथ अत्र परस्मी पदे न मुक्ते कथम आत्मनेपदम लक्ष्यते। आपने आत्मनेपद कर कैसे दिया यहाँ पर दूसरे पक्ष में? यावता अनुदात्तंगित इत्यमादिना, पूरा ही प्रकरण ले लिया उन्होंने कि ये सारा प्रकरण आप उठा के देख लो, कहीं कैश का नाम है क्या, कहीं गंध भी आ रही है क्या उसकी? तो इत्यमादिना प्रकरणेन तन्नियतम, वो तो निश्चय कर दिया गया है किन किन से होगा आत्मनेपद। तो अब थोड़ा अर्थ में अंतर लाते हैं, क्योंकि बनी नहीं ना बात, फंस गए अब बीच में, तो अर्थ में थोड़ा परिवर्तन किया कि एवं तरीके। अब हम क्या करेंगे कि आत्मनेपदम एवं अत्र विकल्पितम विधीयते, हम यहाँ पर परस्मी पद का विकल्प नहीं कर रहे, हम आत्मनेपद का ही विकल्प कर रहे हैं, अर्थात विधान कर रहे हैं। प्राप्ति में विकल्प नहीं, प्राप्ति में विकल्प, प्राप्ति तो है ही नहीं किसी सूत्र से, हम अप्राप्ति में विधान कर रहे हैं, ठीक है ना, विकल्पितम विधीयते। अब ये अर्थ निकलेगा कैसे, ये विचार करने की बात है। तो कहा कि तच्च अनंतरम परस्मै पद प्रतिषेधेन सन्निधापितम इह संबध्यते। देखो, पहले चल रहा था परस्मै पद का प्रकरण शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से, यहां से परस्मै पद के विधान का प्रकरण प्रारंभ हो गया। लेकिन आगे जब सूत्र आते गए आते गए आते गए, तो एक स्थल ऐसा आया जहां परस्मै पद का निषेध चल पड़ा। कहां से भाई? अगले पिछला सूत्र देखो ना इसका, पिछला सूत्र निषेध कर रहा है कि नहीं? हाँ, वो निषेध कर रहा है वहां पर, तो निषेध कर रहा है, तो परस्मै पद का हो गया प्रतिषेध, यानी कि तच्च अनंतरम परस्मै पद प्रतिषेध है ना सन्निधापितम। तो परस्मै पद के प्रतिषेध से, वहां प्रतिषेध के द्वारा वहां जो सन्निधापित हुआ है उसी का संबंध हम यहाँ ले लेंगे अब, ठीक है ना। यहाँ भी परस्मै पद का हम प्रतिषेध मानते हुए, अर्थात शेषात् कर्तरी से जो सामान्य रूप से परस्मै पद की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि ये सूत्र न होता तो शेषात् कर्तरी परस्मै पद ही तो करता यहाँ पर, और नित्य करता। तो यहाँ पर हम प्रतिषेध का जो प्रकरण चल पड़ा है, तो यहाँ भी देखो ये एक खेचतान करके अर्थ निकाला गया है। वास्तव में ऐसे शब्दों से तो नहीं निकलेगा, लेकिन करना तो आवश्यक है, नहीं तो ये तो समस्या ही बनी रहेगी कि आत्मनेपद हो कैसे जाएगा यहाँ पर दूसरे पक्ष में, कोई सूत्र ही नहीं है। तो हम यहाँ पर परस्मै पद का प्रतिषेध जो चल रहा है ऐसा मानते हुए, उसी को जब हमने ध्यान में रखा कि निषेध चल रहा है परस्मै पद का, तो आत्मनेपद का हमने यहाँ पर विकल्प कर दिया है। तेन मुक्ते शेषात् कर्तरि परस्मै पदम भवति। अब जिस पक्ष में हमने आत्मनेपद कर दिया, तो दूसरे पक्ष में धातु हो गई अब शेष। जैसे पिछले प्रकरण में हमने देखा कि वहां पर आत्मनेपद कर दिया और अन्य सारी हो गई शेष, ऐसे ही यहाँ पर भी हमने पहले इसको आत्मनेपद का विधान कर दिया विकल्प से, और जिस पक्ष में शेष हुई उस पक्ष में परस्मै पद हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने खेचतान करके अर्थ को निकाला है। आगे द्युद्भ्यो लुंगी। अब ये समस्या आगे वाले सूत्र में नहीं है अब कोई, क्योंकि कैश का तो कोई प्रसंग ही नहीं रहा। वाह इत्य, बस वाह की निवृत्ति पीछे से ले ली गई है, तो द्युत दीप्त। अब देखो यहाँ पर संरचना कैसी है सूत्र की, जैसे एक समास वाले प्रकरण में आता है ना सूत्र सप्तमी शौंडई, तो बहुवचन दे देते हैं ना शौंडई, धातु एक, शब्द एक है वहां पर। देखो वही शैली यहाँ भी है, धातु एक है और आप लगा रहे हो अभ्यास प्रत्यय, ये क्या?
तो कहा कि बहुवचन होने के कारण से हम आदि अर्थ लेंगे उसका। जैसे शौंडई में शौंडादि ले लेते हैं, तो द्युत दीप्त तत्साहचर्यात लुठादयोपि। अब जब आदि अर्थ जोड़ेंगे तो आगे जो पड़ी हुई है लुठ आदि धातु में, और कहाँ तक लेंगे, कृपु पर्यंता तथैव व्यपदिश्यन्ते। तो ये अर्थ आपने कैसे ले लिया, इसमें तो आदि शब्द है ही नहीं। तो कहा बहुवचन निर्देशात आदि अर्थो भवति। आदेह अर्थः आद्यर्थः। आदि का जो अर्थ निकलता है ना, ये बहुवचन के निर्देश से आ जाता है। ये विच्छेद संभाले कर लेना कि आद्यर्थ में उलझ जाओ, ये क्या चीज है कि बहुवचन निर्देशाद आद्यर्थो भवति। बहुवचन के निर्देश से आदि शब्द का अर्थ, यहाँ शब्द लेंगे हम आदि, उसका जो अर्थ है वो इस बहुवचन के निर्देश से आ गया। तो द्युध्या का अर्थ हो जाएगा द्योतादि। अब यहाँ पर प्राप्त क्या था, तो कहा अनुदात्तेत्वात् नित्यम एवं आत्मनेपदे प्राप्ते द्योतादिभ्यो लुंगी व परस्मैपदम भवति। आत्मनेपद तो प्राप्त है ही, लेकिन लुंग लकार लाएंगे तो आत्मनेपद भी रहेगा और परस्मैपद भी रहेगा। तो व्योद्युतत्, व्योद्योतिष्ठ, अलुठत, अलोठिष्ठ, लुंगीति किम, तो फिर लिंग में ही तो लगेगा, अन्यत्र तो फिर अणुदात संहिता आत्मनेपदन से आत्मनेपद ही रहेगा द्योतत्व। वृद्ध्य स्यासनुः। अब यहां भी देखो ऐसे ही बहुवचन दिया है, अर्थ वैसे ही करेंगे, लेकिन ये धातुएं हैं कहाँ, तो ये द्युतादि के अंतर्गत हैं। द्युतादिषु एवं वृतादयः पठ्यन्ते, वहीं वृतादियों को पढ़ दिया गया है। और अंत वहीं जाकर के होगा जहां पर द्युतादि का अंत होता है, वहीं पर वृतादि का अंत होगा। तो वृतु वर्तने वृद्धु वृद्धौ षिधु शब्द कुत्सायाम सेंदु प्रसर्वणे कृपु सामर्थ्य, कृपु पर ही वहां भी समाप्ति करेंगे, और पीछे भी कृपु कृपु पर ही समाप्ति की थी। एतेभ्यो धातुभ्यः स्ये सनी च परतः वा परस्मैपदम भवति। स्य और सन दो प्रत्यय यहाँ पर लिए इन्होंने। तो वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत्सति, वर्तिष्यते, अवर्तिष्यत, विवर्तिष्यते। ऐसे ही वृत्त का दिखा दिया, वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत्सति, और वर्धिष्यते, अवर्धिष्यत, विवर्धिष्यते। स्या सनोरिति किम, तो वर्तते, यहाँ तो अनुदात संगीत से आत्मनेपद ही रहेगा। लुटी च क्लिपः। अब यहाँ पर कृपु धातु देखो पीछे वृतादि में आ गई, पीछे आ चुकी है। तो वृतादित्वाद एव स्यासनोर विकल्प सिद्धा। स्यासन में तो विकल्प पिछला सूत्र ही कर देगा कि नहीं। तो लुटी विधीयते, लुट में ये विधान करेगा, फिर लुट में पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था परस्मै पद। तो फिर ये प्रश्न ये उठेगा कि चकार क्यों लगाया फिर आपने, सूत्र क्या बनना चाहिए, लुटी क्लिपः। तो स्या और सन में पिछला सूत्र, और लुट में ये कर देगा अपवाद हो जाता है। कि क्लृप धातु को लुट में ही करना। वो ठीक है, तूने आगे का पढ़ लिया क्या। नहीं, अच्छा, तो वास्तव में तो यही बात होगी कि यदि हम केवल इतना बोलेंगे कि लुटी क्लिपः, तो ये सूत्र जो है ना एक तरह से अलग अपना विषय को ले लेगा कि कृप धातु से परस्मै पद केवल लुट में होगा, यानी कि स्यासन में बाधा न पड़ जाए कहीं। तो इसलिए बाधा न हो तो चा से उसको भी खुला रखा है। अगर किसी को बाधा लगती है तो चा से ले लो, और नहीं लगती है बाधा तो हटा दो चा को, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चकार स्तर ही स्यासन और अनुकर्षणार्थो न वक्तव्य, ये नहीं कहना चाहिए था आपको, ये तो अब आक्षेप उठाया। तो कहा कि एवं तरही, समाधान दे रहे हैं कि इयम प्राप्ति ही, यानी कि लुटी क्लिपः, इतना मात्र सूत्र, इयम प्राप्ति ही पूर्वाम प्राप्तिम बाधेत, ये बाध सकती है। देखो उसका लिंग का प्रयोग किया है ना, यानी हो सकता है ऐसा किसी के मन में आए कि ये बाध रही है उसको, अर्थात केवल लुट में ही आत्मनिपद परस्मैपद होगा, ऐसा न मान लिया जाए। तस्मात् चकारः स्यासनोर अनुकर्षणार्थः क्रियते।
तो लुटी च स्यासनुष्ट कृपेः परस्मैपदम वा भवति। तो कल्ता कल्तारो कल्तारः, कल्पसति अकल्पसत चित्कृप्सति, और जब आत्मनिपद करेंगे तो कल्पिता कल्पिष्यते अकल्पिष्यत चिकल्पिष्यते। ये हो गया तीसरा पाद भी समाप्त। तो आचार्य जी वृद्भ्यः शसनोः, यहाँ जो क्लृप पर्यंत ऐसा कहा है, वो बिना कहते तो फिर ये लुटे चक्लृपः शसनों में भी कर देता, वहां कहने से और संदेह हो रहा है। वृद्ध्या शासनों में क्या कहा, दोबारा बोलना। कृप धातु भी पड़ी है ना वहाँ, कृप धातु की भी गणना की है वहाँ। हाँ पढ़िए तो। अगर वो न करते तो लुटी चक्लृपः ये शसनों में भी कर देता और लुटी में भी कर देता। और अन्य जो वृतादि हैं वो वृत आदि वो तो आ जाती है, अंतिम धातु है ना कृपु, सिंधु प्रसरवणी यहाँ तक ही गणना करते, तो ये तो आदि शब्द बहुत से यहाँ ज्यादा, तक ही ये लेते। तो बहुत ही खींचतान करके अर्थ निकालना होता है कि वहां पर हम पहले कृपु को हटाएं, ठीक है ना। एक सामान्यतया जो हमने पीछे द्वितादि की समाप्ति कृपु पर की है, और द्वितादि के अंतर्गत हमने वृतादि को लिया, तो कह के नहीं, वृतादि की समाप्ति आप कृपु से पहले कर लो, सिंधु प्रसरवणे से, है ना, वहां जा करके करो। तब तो हम चार को सार्थक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वो ज्यादा कठिन पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, वहां कृपु तक भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पीछे वाला भी तो द्वितादि कृपु पे जाके समाप्त हुआ है, और उसके अंतर्गत हम ले रहे हैं, तो फिर ये बीच में कैसे रोकेंगे वृतादि को, ये भी कृपु पे जाके समाप्त करेंगे इसको। और ये 5 धातुएं हैं ये। ठीक है, प्रणोध्वनि। ओम ओम ओम